चलिए अब बात करते हैं कि कोऑपरेटिव का रोल क्या है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली सहकारी समिति। यह शब्द आप लोग सुने भी हुए होंगे, कुछ कुछ लोग नहीं सुने होंगे। जैसे हम पार्टनरशिप करते हैं, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, प्राइवेट लिमिटेड होता है, लिमिटेड होता है, उसी तरह एक सहकारी समिति है। और अगर बोला जाए, जो जो मैंने अमूल के बारे में आपसे बात भी किया हुआ था, इसलिए मैंने मंथन उस फिल्म को देखने के लिए बोला था, क्योंकि आपने सबने देखा होगा, आशा करता हूँ। जो नहीं देखे हैं, लिंक मैंने दिया हुआ है, क्लासरूम में भी उसे दिया हुआ है, तो उसे जरूर देखेंगे। उसका कारण क्या है, वहाँ बहुत सारी इस तरह की कोऑपरेटिव की गतिविधियाँ हुई है, जिसे देख के यहाँ जो क्लास में आप पढ़ेंगे उसे सही में रिलेट कर सकेंगे। आज का ज़माना आज से 75 साल पहले का ज़माने से तो बहुत अंतर हो गया है, लेकिन बेसिक वही है। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे उसमें है कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। हम बेसिकली बोल दें, हम बॉटम अप कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका मैंने चर्चा भी किया हुआ है, अमूल का जैसे गठन हुआ था, मैं भी वही करने जा रहा हूँ, मतलब आप सबके साथ। इसलिए मैंने एक शब्द बोला था, आपकी मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन अगर हम सब एक साथ हो जाएं तो सबकी औकात हमसे छोटी हो जाए। और इसका कारण भी है। अब है कि जिला स्तर पे जो है, आपको फॉर्म करना है, तो फॉर्म फिलअप कैसे होगा, वो सारा चीज जो है यहीं से आप किस क्लास में सीखते हैं। आपको तो फॉर्म लाना है, आपने सब जाना है, फिलअप करना है, उसके जो सारे चीज आप दे देते हो, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तीसरा है, अब जब करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट रूल्स को जानना है, जो जानना आपके लिए सबके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर बैठे हो, तो चीजें चलेंगी कैसे, तो पहले तो जानना जरूरी है। भले आपको हेल्प करने के लिए लोग रहेंगे, लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है। सब कोई सब कुछ कर देगा, आपको खाली बैठ के पैसे गिनना है, ऐसा तो होगा नहीं। तो नेचुरली ये चीज सारे मेंबर्स को जानना चाहिए, और ये जरूरी भी है। और इससे जुड़े हुए कुछ और भी चीजें होती हैं, जिसको मैंने अदर्स या मिसेलेनियस में रख दिया है। तो देखें कि टेलीमेडिसिन का जो एंटायर जो प्रोजेक्ट है, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर निर्भर करता है। तो जब हम टेलीमेडिसिन को सीख रहे हैं, उसी वक्त हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भी कैसे हम फॉर्म करेंगे, कितने आदमी की ज़रूरत है, फिर ये आदमी कहाँ से आएंगे, क्या होंगे, सारा चीज़ कैसे फंड आएगा, कितनी लोन आप ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। तो ये सारा चीज़, मतलब आपको सारे ज्ञान होते हैं जो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने के लिए ज़रूरत होता है। तो चलिए ये पार्ट भी समझ गए कि हम इसको, इस पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो है, इसे 4 मॉड्यूल में 4 टाइप में बांटकर हर दिन पढ़ते हुए 30 दिनों में हम अपने मुकाम को पहुंचेंगे।